Assalamu alaikum, this is Nutrat. Welcome back to my YouTube channel, and today we will learn how to arrange this bridal gajra. So we have already made the rose, puff flowers, crowns and the tassels part. Also जो ये tassels पर letters engrave हुए हुए हैं ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये एक कस्टमर ने मुझसे लिखवाए थे. Before any further delay, let's get started. For this I am using a 3.5 size hook. हमें ये थोड़ा सा लंबा छोड़ के चेन बनाना शुरू करनी है और 25 चेन्स बनानी है. तो यहाँ पर मैंने 25 की एक चेन बना ली है. क्योंकि ये चेन हमने टसल्स के पार्ट के लिए बनाई है तो हम सारी चीज़ें रख कर देख लेंगे कि ये बड़ी या छोटी तो नहीं बनी है. इन केस अगर आपको ये चेन छोटी या बड़ी लग रही हो तो फिर आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं. अब हमें यहाँ पर पफ स्टिच करनी है. ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम अपना पफ फ्लावर का स्टिच बनाते हैं. सो वी हैव टू डू yarn over, insert the hook in the first chain, pull the yarn, pull the working yarn. हमें ये चीज़ एक स्टिच के लिए 4 बार करनी है. ये कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा. अब हमें वर्किंग यार्न को इन सब के बीच में से गुजार लेना है. इसको करने के बाद हमें अपनी चेन बनाना कंटिन्यू करनी है. हमें इस स्टिच के बाद अराउंड 67 to 68 चेन्स बनानी है. लेट्स मेक दिस चेन क्विकली. तो यहाँ पर मैंने ये चेन बना ली है. ये कुछ इतनी बड़ी नज़र आएगी. ये बात याद रखिएगा कि आपको इतना ज़्यादा यार्न छोड़ना है जितना मैं छोड़ रही हूँ काटने से पहले. जो यार्न हमें छोड़ना है वो हमारी चेन के 3 टाइम्स ज़्यादा है. तो इतना एक्स्ट्रा यार्न छोड़ने के बाद हम इसको कट कर देंगे. So now we have to make 25 chains again. Make a slip knot and make 25 chains. This chain should be of the same size as the previous one. After making this, we have to do the puff stitch again. उसके लिए यार्न को थोड़ा सा ऊपर खींचना है, यार्न ओवर करना है, इंसर्ट करना है और पुल. ये चीज़ हमें 4 बार करनी है. इसको करने के बाद हमें वर्किंग यार्न को इन सब में से गुजार लेना है और फिर चेन कंटिन्यू करनी है. इस स्टिच के बाद हमें 5 चेन्स बनानी है. जब ये 5 चेन्स बन जाएंगी तो हमें दूसरे वाली जो हमने चेन बनाई थी उसके पफ स्टिच के ऊपर वाली 5th चेन में स्लिप स्टिच करनी है और फिर एंड तक सारी चेन में स्लिप स्टिच करनी है. जब हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे तो ये चेन ऐसी नज़र आएगी. हमें ये पूरे एंड तक स्लिप स्टिच करनी है. एंड की 5 चेन्स में स्लिप स्टिच नहीं करनी, वो छोड़ देनी है और उसके बाद सेम यार्न जितना पिछली चेन में छुटा हुआ था उतना काटना है. इस स्टेप के बाद हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का नज़र आएगा. अच्छा, बस ये बात याद रखिएगा कि ये एक्सेस यार्न वाला पार्ट उलझे नहीं. ये जिस पार्ट को मैं पुल कर रही हूँ ये चेन का जो लूप होता है ना वो है. और हमें दोनों लूप्स को सेम इक्वल साइज़ में पुल करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ. इसको करने के बाद हमें जो बाकी का कॉर्नर वाला यार्न था उसको नीचे की तरफ करना है और इसमें नीडल इंसर्ट करनी है. आई नो आई एम बैड एट टीचिंग बट इट इज़ व्हाट इट इज़. अब हमें सारे पफ फ्लावर्स इसमें इंसर्ट करने हैं. अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर अभी देखें.
तो पहले इसमें हमें 8 फ्लावर्स डालने हैं और 8 फ्लावर्स डालने के बाद इसको 1 फिंगर डिस्टेंस के तरीके से एडजस्ट करना है और उसके बाद फिर हमें इसमें रोज़ डालना है जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। और इसको करने के बाद हमें बाकी के 8 फ्लावर्स डालने हैं। इस स्टेप को करने के बाद हमें इसको सबसे पहले चेन में लाना है और जो एक्सेस यार्न थी उसको इनमें से बीच में से निकालना है और इसको भी 1 फिंगर डिस्टेंस के तरीके से एडजस्ट करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब हमें ये एक्सेस यार्न से भी सेम यही चीज़ बनानी है जो इस तरफ बनी हुई है। उसके लिए जो ये लूप्स मैंने बड़े कर रखे हैं इनको छोटा कर लूँगी। तो इसको अब मैंने छोटा कर लिया है और 2 लूप्स इस तरीके के नज़र आएंगे। तो जैसे इस साइड पे एक्स्ट्रा 5 चेन्स हैं और इस साइड पे नहीं है क्योंकि ये स्लिप स्टिच वाला पार्ट था, तो अब हम इसमें एक्स्ट्रा 5 चेन्स बनानी हैं। तो हमें पफ स्टिच बनाने के लिए हुक को यार्न के साथ थोड़ा इस तरीके से ढीला करना है और फिर हमें यार्न ओवर करने के बाद पहली ही चेन में इंसर्ट करना है हुक को और वर्किंग यार्न को पुल करना है। यही सेम चीज़ हमें 4 बार करनी है। इसके बाद हमें वर्किंग यार्न को इन सब से गुजार लेना है और चेन 25 बनानी है। After making 25 chains, we have to fasten off the yarn। और फिर दूसरे पार्ट में भी सेम यही चीज़ करनी है। यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से पफ स्टिच बनाने के बाद चेन 25 करके फास्टन ऑफ कर लेना है। अभी तक हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इसके बाद हमें अब टसल्स पे काम करना है। उसके लिए हमें एक नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं पहले टसल से। इसमें हम नीडल को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। तो इसके बाद हमें ये क्राउन फ्लावर्स इसमें ऐड करने हैं। इसके बीच में से नीडल को इस तरीके से गुजारना है जैसे मैं कर रही हूँ। एक टसल में हमारे पास 2 क्राउन फ्लावर्स ऐड होंगे। 2 क्राउन फ्लावर्स ऐड करने के बाद बीच में जिस तरीके से मैं गैप दे रही हूँ उस तरीके से गैप देना है। अब हमें इसमें ये लीव्स ऐड करने हैं। लीव्स ऐड करने के बाद लास्टली द मरून पार्ट। अगर आपके पास सारे मटेरियल्स अवेलेबल ना हों और आपको ये पार्ट मुश्किल लगे तो आप इसकी जगह बेल फ्लावर भी बना सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल भी मैं कुछ दिनों में पोस्ट करूँगी। आई होप आप सब लोगों को ये क्लियर नज़र आ रहा हो। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रंट साइड से इस तरीके से नीडल को लीव से गुजारनी है। पहले एक पेटल करेंगे और उसके बाद उसी तरीके से तीनों पेटल्स को कर लेंगे। मैं कोई 3 महीने बाद इस ट्यूटोरियल का पार्ट 2 एडिट कर रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम रियली सॉरी मैंने सब लोगों को इतना इंतज़ार करवाया। खैर, तीनों पेटल्स को हमें इस तरीके से करने के बाद इसको पलटना है और नीडल को इन तीनों में से निकाल लेना है। नीडल निकालने के बाद इसके यार्न को भी आराम से इस तरीके से निकाल लेना है और उसके बाद हमें फर्स्ट पेटल के रॉन्ग साइड से इसको नीडल को इस तरीके से डालना है और फिर इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद बचे हुए यार्न को और हमारी चेन को आपस में 2 या 3 टाइट नॉट्स बांध लेनी है। सिंस आई एम नॉट गेट कीपिंग माई फेवरेट गजरा ट्यूटोरियल, प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर दुआज एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जैसे हमने पहला टसल रेडी किया है हम वैसे ही बाकी के भी कर लेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ रही हों और अगर कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारा गजरा अब कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसके एक्सेस यार्न को हाइड करेंगे और इनके एंड के फ्लावर्स को सही करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगी सिजर्स और कोई भी हार्ड ग्लू।
और एक ये फ़ोम चाहिए होगा, और फ़ोम को काटने के लिए एक बड़ी सिज़र भी। आई एम सेइंग अगेन, अगर ये मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल ना हों और आपको जल्दी जल्दी बनाना हो तो फिर आप इन फ्लावर्स की जगह आप बेल फ्लावर्स भी बना सकते हैं। तो मैंने फ़ोम को इस तरीके से काट लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मरून वाले फ्लावर्स काफ़ी छोटे हैं, तो हमें फ़ोम को उसके अंदर एडजस्ट करना है, तो हमें भी उतने ही छोटे पीसेस काटने होंगे। 4 पीसेस तो मैंने काट लिए हैं, लेकिन ये शेप सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से और काटूंगी ताकि ये थोड़ा सा सर्कुलर शेप में आ जाए। ये मैंने कुछ इस तरीके का काटा है और ये मुझे इसके बीच में रखने के लिए सही लग रहा है। बाकी सबको भी मैंने इसी हिसाब से काट लिया है। यहाँ पर इसमें जो ये लीव्स के नीचे एक्सेस यार्न लग रही है, क्योंकि मैंने इनकी नॉट्स आपस में अच्छी तरीके से बांध दी हैं, तो मैं इसे काट दूँगी। बहुत ज़्यादा करीब से नहीं काटना है कि वो सब खुल जाए, इतना दूर से कि वो लीव्स में छुप जाए। अब हमें इन फ़ोम को इसके अंदर ग्लू से अटैच करना है। आप कोई भी हार्ड ग्लू यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले सेंटर में ऐसे ग्लू लगा के बिल्कुल बीच में इसके ऐसे लगा देना है, और फिर उसके बाद हमें बाकी के पेटल्स पे ऐसे ग्लू लगानी है ताकि वो बिल्कुल छुप जाए हमारा फ़ोम। फिर हमें बड को ऐसे ग्लू लगाने के बाद क्लोज़ करनी है, और चारों तरफ से देख लें कि कोई भी ब्लू पार्ट नज़र ना आ रहा हो, मतलब जो भी आप अंदर इसके रखें वो चीज़ बाहर से नज़र ना आ रही हो। और ये ग्लू काफ़ी देर में ड्राई होती है, इसलिए मैं काफ़ी देर तक इसे पकड़ी रहूँगी ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद हमें अब लीव्स पे ग्लू लगानी है और इस लीव को इस मरून पार्ट के साथ जॉइन कर देना है। आप लोग ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन अच्छे तरीके से ग्लू लगाने के बाद और ये एक्सेस यार्न को इसके अंदर छुपा देना है और इस बड को इस तरीके से लॉक कर देना है। ऐसे ही हमें बाकी तीनों में भी कर देना है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस एंड आवर वेरी प्रिटी गजरास आर ऑलमोस्ट रेडी टू वेयर। इसके बाद हमें ऐसे नॉट बांध लेनी है और ये बिल्कुल रेडी हैं। कस्टमर ने इस पे आई ओन यू लिखवाया था अपनी वाइफ के लिए, और फिर से कह रही हूँ कि ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने ट्यूटोरियल इसमें रिकॉर्ड किया है तो इसलिए बस दिखा रही हूँ। और इसको पहनने के बाद इसमें आप डबल नॉट भी बांध सकते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ढीला ना लगे। Thank you for watching. Like, comment and subscribe to my YouTube channel and share this video.